आप सभी का स्वागत है ऊर्जा साक्षरता ट्रेनिंग में। आइए मॉड्यूल 1 देखते हैं। मॉड्यूल 1 का शीर्षक है हम बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हम बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। मान लें कि हम करते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया नहीं, समझा नहीं, पर मान ले, एक पल के लिए मान लेते हैं कि हम बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो आपको कैसा लगता है ये सोच के कि हम बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं? कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जी का उपयोग करते हैं, या फिर बुरा लगता है कि अरे हम बहुत ज़्यादा एनर्जी का उपयोग करते हैं? क्या लगता है? एनीवे, जैसा भी लगता है ठीक लगता है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जी का उपयोग करते हैं। तो चलिए इस पर विचार करते हैं कि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि हम ज़्यादा एनर्जी का उपयोग करते हैं, ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत सारे फोटो दिखाने वाला हूँ। आप ये सारे फोटो को देखें, सारे चित्रों को देखें, और करना क्या है, इन सब में क्या समानता है उसके बारे में सोचना। तो मैं एक एक करके स्क्रीन पे फोटो दिखाऊंगा, आपको सोचना है कि इन सब में क्या क्या समानता है। तो जैसे कि ये टाइल्स का फोटो है, सड़क का है, कुर्सी का है, फूल का है, टूथपेस्ट का है, ट्यूबलाइट का है, गाड़ी, ट्रैफिक सिग्नल, गाजर, पेन, मेमना, छतरी, बास्केटबॉल और खिलौने। तो ये सारे फोटो देखे, कहीं ट्रैफिक सिग्नल देखा, गाड़ी देखी, गाजर देखा, फूल देखा, टाइल्स देखा, पेन देखा, खिलौने देखे। बताएं इन सब में क्या चीज है जो कॉमन है, एक समान है सभी में? सोच सकते हैं? कुछ विचार आ रहा है? क्या सब में एक समान है? ये सभी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, या तो ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं या ऊर्जा का इस्तेमाल कर चुके हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। न सिर्फ वो सामान जो मैंने आपको दिखाए वो ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हमारे दिनचर्या में, दैनिक जीवन में, सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ तक कि सोते हुए भी हम कई सारी चीजों का उपयोग करते हैं, कई सामान का उपयोग करते हैं, और वो सामान भी कहीं ना कहीं ऊर्जा का उपयोग या तो कर चुका है या तो कर रहा है। कैसे? ये मैं आपको बताता हूं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे ये सामान जो है एक कुछ न कुछ ऊर्जा का उपयोग करता है। तो एक दांत साफ करने का उदाहरण लेते हैं, ब्रश करने का उदाहरण लेते हैं, और उम्मीद है कि आप सब लोग रोज सुबह ब्रश करते होंगे। नहीं करते होंगे तो आपके पड़ोसी को पता ही होगा कि आप करते होंगे कि नहीं करते होंगे। फिर भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि ब्रश करने में क्या क्या सामान लगता है और कितनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ब्रश करने के लिए हमें क्या क्या लगता है? सबसे पहले ब्रश करने के लिए लगता है टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट को बनाना पड़ता है, मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, उसके लिए मशीनें लगती है, उसके लिए बिजली लगती है, उसके लिए जो उसकी ट्यूब लगती है वो लगती है। तो टूथपेस्ट बनाना ही अपने आप में एक ऊर्जा का उपयोग करना है। फिर क्या लगता है? टूथपेस्ट को बना के उसको पैकेज करना पड़ता है। पैकेज करने के लिए कार्डबोर्ड बनाना पड़ता है, डब्बा बनाना पड़ता है, फिर उसमें प्रिंटिंग करते हैं। ये सब में ऊर्जा लगती है ना। तो पैकेज करना भी ऊर्जा का उपयोग करना है। फिर क्या करते हैं? हम जो टूथपेस्ट उपयोग करते हैं पता नहीं कहां पर मैन्युफैक्चर होता है, 100 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, आपको पता भी नहीं होगा। तो क्या करना पड़ता है? जहां पर वो बना है वहां से जहां बिक रहा है वहां तक उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ट्रकों में उसको लेके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर, और ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऊर्जा लगती है ना। फिर क्या? ट्रांसपोर्ट करके आप सीधे ट्रक से तो टूथपेस्ट नहीं खरीदते। फिर क्या करते हैं? अब दुकान में आते हैं तो मॉल में या दुकान पे उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर करते हैं तो क्या होता है? वहां पे लाइट चालू होती है, एसी चलता है, सारा
सारी ऊर्जा लगती है तो स्टोर करने में भी एनर्जी लगी। तो सोचिए, टूथपेस्ट को मैन्युफैक्चर करने में ऊर्जा, उसको पैकेज करने में ऊर्जा, उसको ट्रांसपोर्ट करने में ऊर्जा और उसको स्टोर करने में ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा का उपयोग होता है, तब जाके टूथपेस्ट हमारे घर तक आता है ना। तो सिर्फ टूथपेस्ट का उपयोग करने से तो ब्रश नहीं हो जाता, हमें और भी दूसरे सामान लगते हैं। क्या क्या लगता है टूथपेस्ट करने के लिए, सुबह ब्रश करने के लिए? सबसे पहले हमें टूथब्रश भी लगता है। तो जैसे टूथपेस्ट के साथ हुआ वैसे टूथब्रश के साथ होता है। क्या क्या होता है? उसको मैन्युफैक्चर करना टूथब्रश को, फिर उसको पैकेज करना, फिर उसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना, तब जाके टूथब्रश हमारे घर तक आता है। फिर क्या होता है? हमें वाटर पंप लगता है, पानी चढ़ाना पड़ता है ऊपर टंकी पर, उसके लिए पंप लगता है, पंप को मैन्युफैक्चर करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सारा ऊर्जा उसमें भी लगती है। वॉश बेसिन लगता है हमें, वॉश बेसिन सिरामिक का बनता है, पता है? सिरामिक बहुत उच्च तापमान पर पिघलाया जाता है, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है। तो सिरामिक बनाना, पैकेज करना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना, उसमें ऊर्जा गई। और पानी की टंकी, उसमें ऊर्जा गई। पानी की टंकी में चढ़ाने के लिए पाइप लगता है, उसमें ऊर्जा लगती है। आईना देखते हैं, कांच में अपना चेहरा देखते हैं सुबह, उसके लिए मिरर भी जो क्वार्ट्ज मटेरियल होता है उसको भी पिघला के बनाना पड़ता है, उसमें ऊर्जा गई। और साथ में बल्ब चाहिए, लाइट चाहिए, बल्ब चाहिए, तब जाके तो चेहरा दिखेगा, तब जाके इतना सारा सामान का उपयोग करते हैं। और ये हर सामान को बनाने में बहुत सारी एनर्जी लगती है। इसका मतलब है जब हम ब्रश का उपयोग करते हैं, टूथब्रश करते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी का उपयोग करते हैं। न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ये सब में उपयोग करते हैं, बल्कि बिजली भी लगती है। पानी को चढ़ाने के लिए बिजली चाहिए, लाइट को चलाने के लिए बिजली चाहिए, वो भी तो एनर्जी है। बाप रे बाप, सोच सकते हैं ब्रश करने जैसे साधारण छोटे से काम में इतनी सारी ऊर्जा लगती है। तो सोचिए दिन भर हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या सामान का उपयोग करते हैं। सब सामान को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, पैकेज करने में, उपयोग करने में एनर्जी लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात एकदम समझ में आ रही होगी कि जाने अनजाने हम बहुत ज्यादा ऊर्जा का उपयोग करते हैं। आप कल्पना करें दिन भर में कितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। आश्चर्य की बात है ना। तो अब ये जानने के बाद, इसके पहले तो हमने अनुमान लगाया, अब ये जानने के बाद कि हम सच में बहुत ज्यादा एनर्जी का उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा का उपयोग करते हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि अरे बाप रे बुरा लग रहा है, इतनी ज्यादा ऊर्जा का उपयोग करते हैं? वेल, जो भी लग रहा है, जस्ट आप इसके बारे में विचार करें। इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा यहाँ पर, इसके बारे में विचार तो हमें पता तो